नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद शास्त्री में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान में जो मूल अधिकार है वो अनुच्छेद 15। तो अनुच्छेद 15 को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। हमने देखा था कि 14 से लेकर के 18 तक ये समानता का अधिकार है, तो उसी समानता के अधिकार में हम लोगों ने 14 को पढ़ा था। फिर अगली कड़ी में हम लोग पढ़ने वाले हैं अनुच्छेद 15। तो देखते हैं कि अनुच्छेद 15 में क्या क्या लिखा गया है। अगर अभी तक हमारे वीडियो को आप लोग लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पे आप लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, अनुच्छेद 15 एक मूवी आई थी, आर्टिकल 15 आयुष्मान खुराना की है, उसे आप देखिएगा। उसमें इसके एप्लीकेशन, इसकी ताकत के बारे में उस मूवी में बताया गया है कि अनुच्छेद 15 जो भारतीय संविधान द्वारा हमें मिला हुआ है उसकी क्या ताकत है, और क्या उसके संविधान द्वारा हम लोग कैसे उसका उपयोग कर सकते हैं, है ना। कभी कभी ये होता है कि राज्य या समाज हमें इस अधिकार से वंचित कर देता है, तो उसी अधिकार को पाने का एक उपाय है अनुच्छेद 15। और यही अनुच्छेद 15 निषेध करता है। किस किस चीज का निषेध मतलब होता है? रोकना, बाधित करना। किन किन चीजों को रोकता है उसको जरा देखिए। धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। किस किस चीजों के आधार पर भेदभाव नहीं हो सकता है? धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं। किसी नागरिक के प्रति, कोई अगर नागरिक है उसे आप धार्मिक, अगर वो किसी भी धर्म का है तो राज्य उसे किसी दूसरे धर्म को आधार बना करके उसके धर्म के साथ, उसके साथ व्यवहार गलत नहीं कर सकता है, भेदभाव नहीं कर सकता है। किन्हीं दो व्यक्तियों के बीच जो भेदभाव होता है वही भेदभाव अगर धर्म के आधार पर है, जाति के आधार पर है, लिंग के आधार पर है, जन्मस्थान के आधार पर है, तो ऐसा भेदभाव निषेध है और यह कानून द्वारा रोका गया है। ठीक है, तो देखिए, राज्य को आदेश देता है अनुच्छेद 15 कि केवल इन 5 आधारों पर आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई ईसाई है, कोई पारसी है, कोई जैनी है, कोई बुद्धिस्ट है, इन सबों के बीच राज्य केवल उनके धर्म के आधार पर उनके बीच भेदभाव नहीं कर सकता है। केवल जाति के आधार पर, कोई वैश्य है, कोई क्षत्रिय है, कोई ब्राह्मण है, कोई शूद्र है, कोई एससी है, कोई एसटी है, ओबीसी है, इन आधारों पर यानी जाति के आधारों पर उनके साथ भेदभाव नहीं हो सकता है किसी भी कंडीशन में। लिंग यानी कि महिला है कि पुरुष है, ट्रांसजेंडर है, इन सब को बेस बना करके आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। आपको समानता लानी है, आपको समान अधिकार देने हैं, और इन अधिकारों से आपको लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं। ऐसा हमारा भारतीय संविधान है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत के संविधान में जो मूल अधिकारों का वर्णन किया वो इस प्रकार है। जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि कोई व्यक्ति का जन्म अगर उत्तर प्रदेश में हुआ है, उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव में हुआ है, तो उस गांव को आधार बना करके इस गांव में यानी कि पिछड़ेपन वाले गांव में जन्म लिया है, इसलिए इसको जो है हम अपने सामने या अपने समकक्ष या अपनी योग्यता के अनुसार इसको हम फिट नहीं करने वाले हैं, अपने साथ नहीं बैठाने वाले हैं, अपने समाज में इसको लाने वाले नहीं हैं। या राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, स्टेट हो, वह जो है इसको आधार बना करके ये व्यक्ति इस जगह पैदा हुआ है इसलिए इसे ये मानक में हम नहीं लाएंगे। तो जन्म स्थान के आधार पर ऐसा नहीं हो सकता है। हाँ जी, भेदभाव होगा। मैं अभी आपको बताऊंगा कि किस आधार पर। आप सोच रहे होंगे भेदभाव तो होता है ना, कि हम लोग उत्तर प्रदेश के हैं, बिहार में गए तो वहां पर बिहार वालों को कुछ जो है
प्रायोरिटी दी जाती है, हमको वो प्रायोरिटी नहीं दिया जाता, हमको जनरल माना जाता है। तो उस चीज पर मैं आऊंगा। तो ये 5 चीजें हो गई, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं हो सकता है। लेकिन केवल इन्हीं आधारों पर भेदभाव नहीं हो सकता, इस बात पर जोर दिया गया है। सिर्फ और सिर्फ इन्हीं आधारों पर भेदभाव नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या है कि अन्य आधारों पर भेदभाव किया जा सकता है, और वो भेदभाव दुर्भावना पूर्ण नहीं होना चाहिए, सकारात्मक भेदभाव होना चाहिए। और स्टेट यानी कि राज्य या व्यक्तियों का समूह जो होता है, कभी गलत करने का प्रयास नहीं करता है। स्टेट को इसीलिए संविधान दिया गया है कि आप लागू करिए, इस संविधान को लागू करिए कि जो समाज में भेदभावपूर्ण समाज बना हुआ है उसमें ऐसा कुछ न हो, ये आपकी जिम्मेदारी है। तो ये भारतीय संविधान ने हमें आपको क्या दिया हुआ है, गारंटी दी हुई है कि आपके इस मूल अधिकारों की रक्षा स्टेट करेगा, संविधान करेगा और न्यायपालिका करेगा। ठीक है, तो इन 5 आधारों पर भेदभाव नहीं हो सकता है। अब सोचिए कि आपका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ है और आप बिहार गए परीक्षा देने, बिहार वालों को वहां पर उनको प्रायोरिटी दी जा रही है, जबकि उत्तर प्रदेश वालों को प्रायोरिटी नहीं दी जा रही। जैसे वहां के फॉर्म भरने वालों को अगर वहां पे एससी हैं तो उनको कुछ रिजर्वेशन मिलेगा, पर उत्तर प्रदेश में एससी वाला वहां जाएगा कि हम तो एससी कैटेगरी में आते हैं, हमको रिजर्वेशन मिलना चाहिए यहाँ और वहाँ। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि आपका निवास स्थान बदला हुआ है। निवास स्थान पर भेदभाव हो सकता है, क्योंकि निवास स्थान और जन्म स्थान दोनों में अंतर होता है। जन्म स्थान आपका फिक्स होता है, जबकि निवास स्थान फिक्स नहीं होता है। आप कहीं के भी निवासी हो सकते हैं, भारत के किसी भी क्षेत्र में आप निवास कर सकते हैं। ठीक है, तो निवास स्थान के आधार पर भेदभाव हो सकता है। धर्म के आधार पर, यानी कि धर्म, आपका धर्म क्या है, उनका धर्म क्या है, इस आधार पर भेदभाव नहीं हो सकता है। कि आपको एडमिशन लेना है, आप जो है मुस्लिम हैं और वो हिंदू हैं, तो हिंदू का स्कूल है, कोई व्यक्ति है जो हिंदू है और उसी का स्कूल है, तो उसने आपको आधार बनाया कि नहीं नहीं आप हिंदू हैं, हमारी कैटेगरी के हैं, तो आ जाइए आपका एडमिशन मिलेगा। पर इस मुसलमान व्यक्ति को या मुस्लिम व्यक्ति को या नागरिक को एडमिशन नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि इसका धर्म हमारे धर्म से मेल नहीं खाता है। तो इस आधार पर भेदभाव है ये, जबकि संविधान इसी का विरोध कर रहा है, इसी को निषेध कर रहा है, प्रतिषेध कर रहा है कि नहीं 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 नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि उसको आधार बनाइए, धर्म आधार बनाइए और उसके साथ भेदभाव करिए। ऐसा नहीं हो सकता है, बल्कि धर्म के आधार पर सबको एक समान देखा जाना चाहिए। उसको भी एडमिशन दीजिए, उसको भी एडमिशन दीजिए। ठीक है, चलिए अब देखिए आर्टिकल 15 के खंड 2 में क्या लिखा गया है। कोई नागरिक केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं सह सकता है। पर सुनिए कौन कौन सा भेदभाव, दुकान हो, कोई सार्वजनिक कोई दुकान है, उसमें आपको जाने से या सामान लेने से मनाही नहीं हो सकती है कि आप भैया इस धर्म के हैं इसलिए आपको सामान नहीं मिलेगा, है ना। आप जो है इस जाति के हैं, अलग अलग जाति के लोग आते हैं दुकान पे, तो आपको इसलिए नहीं रोका जा सकता है कि आप छोटी जाति के हैं या बड़ी जाति के हैं। ठीक है, तो लिंग के आधार पर आप महिला हैं तो आप जो दुकान में मत घुसिए, आप पुरुष हैं आप दुकान में घुसिए, ये क्या हुआ, लिंग के आधार पर भेदभाव हुआ ना। तो ऐसा भी आपको नहीं करना है। अगर एक व्यक्ति का प्रवेश वर्जित है, एक नागरिक यानी कि पुरुष नागरिक का प्रवेश वर्जित है दुकान में, तो महिला जो कि आपकी नागरिक है, भारत की नागरिक है, उसे भी दुकान में प्रवेश वर्जित होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप समझ रहे हैं कि आपने भेदभाव किया हुआ है या राज्य या स्टेट भेदभाव कर रहा है। ऐसा नहीं करना है। कोई नागरिक केवल धर्म, हाँ जी ये हो गया, दुकान, सार्वजनिक भोजनालय, रेस्टोरेंट, इन सबों में आपको किसी भी आधार पर, किसी भी आधार मतलब ये 5 आधार, ठीक है, कोई नागरिक केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर सार्वजनिक भोजनालयों में जाने से रोका नहीं जा सकता है। आपको वहां पर जाना वैध है,
कानूनी लीगल है, आप वहां आराम से जा सकते हैं, कोई भी आपके साथ भेदभाव नहीं कर सकता है, किसी भी जाति, कैटेगरी, धर्म, जाति, लिंग के आधार पर आपसे भेदभाव नहीं कर सकता है। किसी भी होटल में इस तरीके का भेदभाव नहीं किया जा सकता है कि आपका धर्म क्या है, आपकी जाति क्या है, लिंग क्या है ना, जन्म स्थान कहाँ का है, इस आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों पर, सार्वजनिक मनोरंजन का जो स्थान है, खेलने का जो स्थान है, मनोरंजन करने का जो स्थान है, इन आधारों पर, केवल इन्हीं आधारों पर आपसे भेदभाव नहीं किया जा सकता। पर कोई दूसरा आधार है, मान लीजिए कि आप क्रिमिनल हैं, तो एक आधार हुआ ना, आपको वहां पर जाने से रोका जा सकता है। आप हैबिचुअली जो है चोर हैं, आपको रोका जा सकता है। आपके ऊपर एफआईआर है, आप वांटेड हैं, तो आपको रोका जा सकता है। आपको इन आधारों पर, यानी कि सिर्फ और सिर्फ, केवल लगा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ इन्हीं आधारों को बना करके, आधार बना करके आपको नहीं रोका जा सकता है। और सुनिए, ख अनुच्छेद 15 खंड 2 का ख क्या कह रहा है? पूर्ण या आंशिक राजनिधि, मतलब राजनिधि का मतलब है राज्य से पैसा, राजनिधि से पोषित या साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित, यानी कि नॉर्मली आम जनता के लिए अगर कोई चीज प्रयोग करने के लिए बनाई गई है, जैसे कि कुआं, सार्वजनिक कुआं, तालाब, स्नान घाट, सार्वजनिक सड़क, सार्वजनिक समागम के स्थानों के उपयोग के बारे में निर्योग्यता, किसी भी प्रकार की निर्योग्यता, अब मान लीजिए कोई बेचारा जो है वो हैंडीकैप है, आप उसे कहिए कि नहीं 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 आप कुएं पर मत जाइए, ना ना ना, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी निर्योग्यता को आप बाधित, वो डिफाइन कर रहे हैं कि आप उस योग्य नहीं है। नहीं, तालाब पर कोई जाति, धर्म, लिंग आधार पर उसे आप सोचिए कि तालाब पे पानी न पीने जाए, तालाब पर नहाने न जाए, स्नान घाट पर नहाने न जाए, सार्वजनिक समागम के स्थान पर वो न जा सके, सड़क पर न जा सके, ऐसे आधार बना करके किसी भी प्रकार का निर्बंधन या शर्त के अधीन उसे आप रोक नहीं सकते हैं कि शर्त, ये शर्त है कि आप जो है इस जाति के हैं, इस लिंग के हैं, इस निवास स्थान के हैं, तो आप इस सड़क पर मत जाइए क्योंकि हमारे घर से गुजरता है। आपने कई बार पेपर में, न्यूज़पेपर में, टेलीविजन पे, सोशल मीडिया पे सुना होगा कि सवर्णों के घरों के सामने से जाती हुई बारात को, जो शूद्रों की बारात है, उसे रोकी जाती है, या घोड़ी पर दूल्हा जा रहा है उसे रोका जाता है। तो इन आधारों को आधार बना करके किसी भी कंडीशन में यह रोका नहीं जा सकता है। नॉर्मली जैसा सबके साथ होता है वैसा सबको अधिकार मिला हुआ है। अनुच्छेद 15 का खंड 3 ये क्या कहता है? स्त्रियों तथा बच्चों के लिए विशेष प्रावधान। मैंने कहा कि आधार बना करके थोड़ा सा भेदभाव हो सकता है। अब मान लीजिए कि आप मेल हैं और फीमेल हैं, ये बगल में फीमेल हैं और ये बगल में मेल है, ठीक है? तो इनके साथ दोनों के साथ लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं हो सकता है, पर यहाँ पे क्या कह रहा है? स्त्रियों तथा बच्चों के लिए विशेष प्रावधान होना चाहिए, संविधान कह रहा है। इसका मतलब विशेष प्रावधान क्या है? आरक्षण हो सकता है। आरक्षण विधानसभाओं में हो सकता है, ग्राम पंचायतों में हो सकता है ना, जिला पंचायतों में हो सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरियों में हो सकता है, राज्य सरकार की नौकरियों में हो सकता है, शैक्षणिक संस्थानों में हो सकता है। महिलाओं को विशेष प्रावधान क्यों किया जा रहा है? बच्चों के लिए विशेष प्रावधान क्यों किया जा रहा है? क्योंकि ये दोनों को माना जाता है कि ये लोग पीड़ित हैं, ये लोग जो है कि सेंसिटिव वर्ग में आते हैं, ठीक है? सेंसिटिव मतलब होता है संवेदी वर्ग। ये जो महिलाएं हैं ये पुरुषों की बराबरी नहीं कर पा रही हैं, इसलिए इन्हें थोड़ा सा रिजर्वेशन दे करके पुरुष के समकक्ष ला करके रखना पड़ेगा, तभी तो समाज के दोनों जो वर्ग हैं, महिला और पुरुष, एक तराजू में बराबर आएंगे और तभी जाकर के देश का विकास हो सकता है। इसलिए ये जो भेदभाव हो रहा है, थोड़े से प्रावधान महिलाओं के लिए अलग से किया जा रहा है, वो इसलिए किया जा रहा है क्योंकि सकारात्मक जो प्रभाव है वो पड़ेगा, दूरगामी सकारात्मक परिणाम आएगा। क्योंकि महिलाएं तो हमारे आपके घर में ही हैं और वो उन्हें थोड़ी सी वरीयता देंगे
तो वो जाकर के हमारे साथ में या हमारे समाज में अपनी शक्तियों का प्रदर्शन कर पाएंगी, अपनी योग्यताओं का प्रदर्शन कर पाएंगी। अगर इन सबों का उन्हें जो है अभाव दिया जाएगा, उन्हें स्थान नहीं दिया जाएगा, उन्हें अवसर नहीं दिया जाएगा, तो होगा क्या? अगर अवसर नहीं मिलेगा तो उनकी जो क्षमता है, उनकी जो पावर है, वो चीज़ हमारे समाज में उपयोग में नहीं आ पाएगी, हमारा समाज डेवलप नहीं हो पाएगा। अकेले इंसान क्या कर सकता है? अकेले पुरुष क्या करेगा? बहुत कुछ डेवलपमेंट नहीं कर सकता है बिना महिलाओं के। इसलिए महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान किया जा रहा है। सामाजिक तथा शैक्षणिक दृष्टि से अनुच्छेद 15 का 4 ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सामाजिक तथा शैक्षिक दृष्टिकोण से पिछड़े हुए वर्ग, है ना, पिछड़े हुए वर्ग, लेकिन आधार कौन सा है? सामाजिक तथा शैक्षणिक। पिछड़े वर्ग या SC ST के लिए विशेष प्रावधान करने का अधिकार, ठीक ऐसे ही जैसे कि स्त्रियों तथा बच्चों के लिए था, वैसे ही SC ST और शैक्षणिक तथा सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग, समाज में बहुत सारे वर्ग हैं जो कि 4 वर्ग में बांटे गए हैं। कौन कौन से? SC ST OBC और जनरल, माइनॉरिटी भी उसी में आते हैं। तो इन सबों में जो कैटेगरी, जो वर्ग शैक्षणिक तथा सामाजिक दृष्टिकोण से बहुत सालों से पिछड़ी हुई है और जो अपर कास्ट जिनको कहा जाता है, उनके बराबर में वो सब नहीं आ पा रहे हैं, न शिक्षा के रूप में, न तो सामाजिक रूप से उनके बराबरी में, उनकी गरिमा जो जीवन है, जीवन स्तर है, उनके बराबरी में नहीं आ पा रहे हैं। तो उनको बराबर लाने के लिए, क्योंकि समानता का अधिकार है ये, उनको बराबर लाने के लिए थोड़े से प्रावधान उनके लिए अलग से करना पड़ेगा। दैट इज आरक्षण, दैट इज रिजर्वेशन। वही रिजर्वेशन है, वो अनुच्छेद 15 के खंड 4 के तहत हमको आपको मिला हुआ है। ठीक है, आ जाइए अनुच्छेद 15 का 5 खंड 5, इसमें क्या है? खंड 3 का ये 5वां भाग है। 93वां संविधान संशोधन 2006 सामाजिक तथा शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग समझ रहे हैं ना? हाँ, पिछड़े वर्गों के लिए शैक्षणिक संस्थानों मतलब एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जैसे स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, ये सभी में दाखिले के लिए विधि द्वारा विशेष प्रावधान, दाखिले के लिए मतलब उसमें एडमिशन के लिए भी उन्हें विशेष प्रकार के प्रावधान राज्य सरकारें या केंद्र सरकारें करेंगी। वो भी एक तरीके का आरक्षण है या स्कॉलरशिप है, उन्हें दाखिला मिल सके आसानी से। अब आइए, किए जा सकेंगे, लेकिन किसको छोड़ करके? अल्पसंख्यक संस्थानों को छोड़ करके ये सारी चीजें होंगी। प्राइवेट तथा गवर्नमेंट बट नॉट ये माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, अल्पसंख्यक वर्ग के जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, शैक्षणिक संस्थान हैं, उन्हें छोड़ करके ये सारी चीजें होंगी। आइए देखिए, 103वां संविधान संशोधन 2019 में श्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया? EWS लाया, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, यानी कि आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए ये आरक्षण है जो कि 10% दिया गया। और ये 10% किसके लिए दिया गया? OBC को तो मिल ही रहा था, SC को मिल ही रहा था, ST को मिल ही रहा था, किसको नहीं मिल रहा था? जनरल वालों को। ठीक है, जनरल वालों को, जनरल मतलब सामान्य कैटेगरी के। अब इन सामान्य कैटेगरी में जो गरीब तबके के लोग हैं, वर्ग हैं, उन्हें 10% आरक्षण दिया जाएगा नौकरियों में और शैक्षणिक संस्थानों में। शैक्षणिक संस्थान मतलब एडमिशंस में, तो वहां पर इनको 10% आरक्षण दिया जाएगा। पर इसका आधार क्या हो सकता है? आधार ये हो सकता है कि जिनकी जो घरेलू आय है, फैमिली आय है, वो 8 लाख से कम होनी चाहिए। और क्या होनी चाहिए? 5 एकड़ जमीन से कम होनी चाहिए। ज्यादा है तो EWS में नहीं आएंगे। 8 लाख से ज्यादा उनकी इनकम है घरेलू, तो भी EWS में नहीं आएंगे। कृषि भूमि हो 1000 वर्ग फुट, नगर पालिका क्षेत्र में 1000 वर्ग फुट जो है उनके पास घर है। ठीक है, 100 गज प्लाट अगर होगा या इससे कम है तो वे EWS के पात्र होंगे। तो ये सब जो है आपको जो मिल रहा है और जिनको नहीं मिल रहा है, वो एक प्रावधान है।
और वो जो प्रावधान है वो सकारात्मक प्रावधान है कि इस देश के लोग जो कि शिक्षा से समाज में बहुत पीछे हैं, उन्हें समाज के सामान्य लोगों के बराबर लाने के लिए, अगड़े लोगों के बराबर लाने के लिए जो विशेष प्रावधान किए जा रहे हैं वो आरक्षण है, और इसी को सकारात्मक भेदभाव बोलते हैं। और यही सकारात्मक भेदभाव जो हमें आपको दिया जा रहा है, इस समाज को दिया जा रहा है, समाज की बेहतरी के लिए, देश की बेहतरी के लिए, क्योंकि आने वाले समय में सारे लोग एक जैसे हो जाएंगे, एक बराबर में हो जाएंगे। उनकी जो इकोनॉमी होगी, उनकी जो अर्थव्यवस्था होगी, उनकी जो सामाजिक प्रतिष्ठा होगी, सबको बराबर देखा जाएगा, तब जाकर के कोई भी देश डेवलप होता है। अमेरिका भी इसी तरीके से डेवलप हुआ, वहां भी अफर्मेटिव एक्शन से रिजर्वेशन लागू किया गया। तो ठीक इसी प्रकार से भारत का जो संविधान है उसने भी भारत के लोगों के लिए, भारत के नागरिकों के लिए अनुच्छेद 15 दिया और बताया कि इन इन आधारों पर आपको भेदभाव नहीं किया जा सकता है। पर कुछ जो है अनुच्छेद उनमें ऐड ऑन किए गए और बताया गया कि इन इन आधारों पर इन्हें सकारात्मक भेदभाव के तहत इन वर्गों को, यानी कि SC ST OBC और जो महिला हैं, बच्चे हैं, इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस हैं, उनको जो है सही मार्ग पर लाने के लिए, जो समाज का बराबरी का तल है वहां पर तक लाने के लिए, समानता को लाने के लिए ये सारी चीजें की गई हैं। ठीक है, तो आपको वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं, तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। वीडियो को शेयर करिए। फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।